नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक मैं बहुत बढ़िया कंपनी का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इस कंपनी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि 15 साल से सोया हुआ एक स्लीपिंग जायंट है जो अब उठा है। तो इस हिसाब से जो अब इसमें ब्रेकआउट बनेगा तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये कंपनी बजट का एक थीम है और आने वाले चुनाव में अगर ये जो अभी केंद्र सरकार है बीजेपी लेड, अगर ये रिपीट होती है तो भी इस कंपनी में कुछ बहुत बढ़िया हलचल होने वाली है। तो 15 साल से ये कंपनी एक दायरे नीचे के दायरे में काम कर रही है जो कभी ऊपर को नहीं आ पाए, बट लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी में कुछ हलचल हुई है। अब ये अपने 52 वीक के आसपास पहुंचा है। तो इससे पहले कि मैं इस कंपनी का एनालिसिस करूं, मैं आपको दो महत्वपूर्ण पिछले जो हमने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, जो एनालिसिस किया था, उन कंपनीज के बारे में बताता हूं। फर्स्ट कंपनी है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको खरीद लें, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, SW सोलर। SW सोलर का शेयर 550 के पार पहुंच गया है। और अब हमारी ऐसी आशा है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने सोलर एनर्जी के बारे में घोषणा की है कि 1 करोड़ सोलर एनर्जी के जो रूप्स हैं गरीबों के घरों में हम लगाएंगे, तो इससे इसका बिजनेस बढ़ने ही वाला है। रिलायंस लेड SW सोलर, ये मैंने दिया था पहले, तो आप इस पे बराबर ध्यान रखें। और दूसरा DCB बैंक, बहुत महत्वपूर्ण बैंक है। 125-130 के आसपास हमने इसका एनालिसिस किया था, 170 के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपको इस इन्वेस्टमेंट की आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका निवेश पड़ा है इस गिरते हुए बाजार में भी। बाजार तो गिरता चढ़ता रहता है, परंतु एक पर्टिकुलर इक्विटी में अगर आप निवेशित हैं, वो अगर थमी हुई है या गिरते हुए बाजार में भी नहीं गिर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की कैटेगरी की कंपनीज हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं। तो आइए आज जो मैं एक PSU बताने जा रहा हूं, उस PSU के बारे में एनालिसिस करते हैं। PSU का जो मार्केट कैप है इस समय वो है 33,563 करोड़ का। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है ये, लिग्नाइट के खनन में ये काम करती है। तो इनका मुख्य जो काम है वो है पावर जनरेशन, लिग्नाइट और कोल। तो लिग्नाइट प्रोड्यूस करना, खनन करना और उसको यूज करके पावर जनरेशन में काम करना। इसके 4 प्लांट तमिलनाडु में और 1 प्लांट बीकानेर राजस्थान में है। और इनके प्लांट की जो क्षमता है वो है 3640 मेगावाट पर एनम। तो इस तरह की जो पावर जनरेशन है और रिन्यूएबल एनर्जी का जो पावर है, और ये सोलर और विंड में भी उतर चुके हैं। निवेली लिग्नाइट लिमिटेड NLC, निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NLC इंडिया, पहले इसको निवेली लिग्नाइट कहते थे, अब NLC इंडिया नाम से जाना जाता है। इस समय जो कंपनी का शेयर है वो लगभग 230 से 235 के बीच मार्केट में काम कर रहा है, परंतु ये पिछले 15 सालों से इसमें कोई भी अधिक हलचल नहीं हुई है। पिछले 1 साल में ये लगभग 2 गुना हो चुका है और अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। यहाँ से हमको ये आशा है कि ये शेयर कुछ जादू ही कर सकता है और एक लंबे ऊपरी दौड़ लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी और खनन नीति जो है बहुत सुदृढ़ और बहुत सुधारीकरण की तरफ है। अगर बजट में कुछ भी इस तरह का आता है, और जिसकी पूर्ण आशा है कि रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर और विंड एनर्जी के लिए हम कुछ नए तरह की सुधारीकरण करेंगे और कुछ प्रोत्साहन, कुछ इंसेंटिव की घोषणा करते हैं, तो ये सबसे अधिक बेनिफिशियरी होगा। याद रखिए, निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC इंडिया। अब इसमें PSU में जो 79 to 80% के बीच है वो भारत सरकार की होल्डिंग है, यानी प्रोमोटर्स के भारत सरकार है। अब होगा क्या, भारत सरकार चाहेगी कि हम इसमें थोड़ा अपनी होल्डिंग ऑफ करें। जब भी भारत सरकार इस तरह का कोई प्रस्ताव लाएगी, जिसकी बहुत सारी संभावना है अगर ये सरकार
चाहती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन या आप इसको कह सकते हैं कि होल्डिंग कम करना, अगर भारत सरकार इसमें थोड़ा सा भी होल्डिंग कम करती है तो ये इस शेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स इस शेयर के लिए बहुत अच्छे हैं, इस कंपनी के लिए, और ऊपर के दायरे कोई भी लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, आप अगर इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइज कर लें, क्योंकि हमारी इसमें कोई निवेश की सलाह नहीं है, परंतु हमको ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है और हम ये चाहते हैं कि आप भी इस कंपनी का एनालिसिस करके इससे कुछ फ़ायदा उठाएं। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम इस तरह से आपके लिए नई नई कंपनीज का एनालिसिस लेके आएंगे। नमस्कार।